everyone, welcome back on my YouTube channel. So today we are going to learn a new topic which is related to relation between zeros and coefficient of a polynomial. I hope after watching my previous videos, zeros of polynomial is very much clear to you, and today we are going to establish a relation between zeros and coefficient of a polynomial. Now let us see what are the coefficients of a polynomial. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स ली हैं. दिस इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इसके बेटा कोफिशिएंट्स कौन से होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए, राइट. और सिमिलरली अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हो तो उसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए. ठीक है, सिमिलरली b जो है, b इज द कांस्टेंट टर्म, b इज कांस्टेंट टर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर b यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की, और x का यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट चेक करो तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर, b, और c क्या है, व्हाट इज c, c इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो अब देखो बेटा, कोफिशिएंट से हम जीरोस कैसे निकालते हैं. लिखा हुआ है ना हेडिंग, द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. मीन्स ये जो कोफिशिएंट है और जो इसका ज़ीरो होगा, इनमें क्या रिलेशन है, राइट. तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा. अगर मैंने px लिया 3x + 2, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ px इज ऑब्वियस क्या होगा, -2/3. यही पुट करोगे ना तभी ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बनेगा. तो आपने x को पुट किया -2/3. तो अगर आप ध्यान से देखो तो -2 किसकी वैल्यू है, 2 इज़ द वैल्यू ऑफ, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, 2 इज़ b एंड द 3 इज़ a. तो इट मीन्स जो ज़ीरो ऑफ px है वो आपको कोफिशिएंट से ही मिल गया. कोफिशिएंट कितना है आपका, -b/a. तो अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि -b/a इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा. तो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट नोट करोगे कि अगर px कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ज़ीरो उसके कोफिशिएंट से ही निकाल सकते हो कि -b/a करके. अब जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, px = x + 2. तो ज़ीरो कैसे निकालना है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ज़ीरो विल बी -b/a. तो आपका b कितना है, 2, a कितना है, यहाँ पर दोनों को कंपेयर करो, a इज़ 1, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, -2. तो आप डायरेक्ट -b/a करके निकालोगे. और आपको ये जर्नल फॉर्म याद होनी जरूरी है, ax + b. और यहीं पर जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो, जैसे ax² + bx + c, तब देखो हमें जीरोस कैसे मिलते हैं. तो उसको भी पहले हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं. तो ये मैंने एक पॉलिनोमियल ली, x² - 4x + 3. तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, x² - 3x - x + 3, x into x minus 3 minus 1 into x minus 3. So its factors are x minus 3, x minus 1. तो ये आपकी पॉलिनोमियल बन गई है, x minus 3, x minus 1. तो इसके ज़ीरोज़ कौन से होंगे, ज़ीरोज़ विल बी 3 and 1, क्योंकि अगर आप x को 3 पुट करोगे तभी आपको ज़ीरो आंसर मिलेगा. जब आप x को 1 पुट करोगे तभी आपको यहाँ पर ज़ीरो आंसर मिलेगा. तो इसके ज़ीरोज़ हो गए 3 and 1. तो बेटा देखो यहाँ पर ज़ीरोज़ क्या हमें देते हैं. तो देखो बेटा हमें क्या मिला, अगर हम ज़ीरोज़ का सम करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम करो 3 + 1, हमें क्या मिलेगा, 4. 4 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x. क्या मिला हमें, कोफिशिएंट ऑफ x. लेकिन हमें तो -4 चाहिए था, तो यहाँ पर लग गया आपका नेगेटिव साइन. अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1. क्योंकि अगर मैं 4 के नीचे 1 लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. इट मीन्स अगर आप दो ज़ीरोज़ को प्लस करते हो तो आपको मिलता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². नाउ देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, -b, और कोफिशिएंट ऑफ x² इज a. अगर आप ये वाली पॉलिनोमियल लेते हो क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से आपको मिलता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -b/a. इसका मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². सिमिलरली अगर आप यहाँ पर
प्रोडक्ट ले लेते हो, क्या लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तब देखो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो 3 किसकी वैल्यू है, 3 किसकी वैल्यू है, यहाँ से कंपैरिजन करो, 3 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है 3, तो ये आएगा c अपॉन, सॉरी पहले c नहीं लिखेंगे हम, 3 किसकी वैल्यू है, हाँ ये कांस्टेंट टर्म लिख लो आप, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो 1 है, तो आप 3 अपॉन 1 भी लिख सकते हो। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपके पास किसके इक्वल होगी, c अपॉन a के इक्वल होगी। तो मैं इसको दोबारा से लिखने लगी हूँ। वेल स्टूडेंट्स, वी गेट अ न्यू फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि लिखी जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अल्फ़ा और बीटा को आप इसको ज़ीरोज़ ले लो, क्योंकि पावर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ मिलने ज़रूरी हैं। अभी लास्ट टाइम हमने वीडियो में यही किया था, जितनी पावर उतने ज़ीरोज़ ज़रूर मिलते हैं। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ हैं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, मीन्स नेगेटिव साइन ऑफ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एंड व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होंगे, सी अपॉन ए, एंड व्हाट इज सी, सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा, हमने ज़ीरोस का एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट में, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सम ऑफ ज़ीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके आप फैक्टर्स बनाओगे, उसके बाद उसके ज़ीरोज़ फाइंड करोगे, जैसे आप 9th ग्रेड में करते थे। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन, x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 4, सो फैक्टर्स आर x माइनस 2, x प्लस 2। ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे। फॉर ज़ीरोज़ पुट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमें दो ज़ीरोज़ मिल गए। तो आप लिखोगे देयरफॉर ज़ीरोज़ of polynomial are 4 and minus 2। तो अब आपने ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब कि जो भी आपके ज़ीरोज़ का सम है और प्रोडक्ट है, क्या वो कोफिशिएंट्स हैं जो गिवन पॉलिनोमियल के हैं। तो आप इसको किस तरीके से वेरीफाई करोगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, आप एजम्पशन लोगे, नॉट एजम्पशन मतलब ज़ीरोज़ निकालने हैं ना। तो आप ले लो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 4 प्लस माइनस 2, आंसर इज़ 2। तो 2 चेक करो बेटा क्या है, व्हाट इज़ 2, 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड अगर आप नीचे 1 लगा दो तो नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है, 1। चेक करो बेटा, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हो तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -2 एंड द c इज़ -8। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है, -2, लेकिन यहाँ पर तो हम 2 आंसर दे रहे हैं, तो एक यहाँ पर माइनस लगाओगे और एक यहाँ पर माइनस लगाओगे ताकि वो एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ, एक सेकेंड, आप लिखते हो माइनस बी अपॉन ए, है ना, यही लिखते हो ना, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस और b कितना है आपका, -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए की वैल्यू आपकी 1 है, तो आंसर आपका 2 ही आएगा।
ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो हमने ये वेरीफाई भी कर दिया कि अगर हम सम ऑफ ज़ीरोस करते हैं तो हमें वही कॉफिशेंट ही मिल रहे हैं। सिमिलरली अब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में देखो आपको क्या मिलेगा, ये आपकी स्टेटमेंट थी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस that is alpha beta. What is alpha? 4, beta is -2, आंसर इज -8। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, c अपॉन a। c आपका था -8 और a आपका था 1 विच इज़ इक्वल टू -8। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, -8 का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरीके से ठीक है, बस ये लिखना ही है आपने कि अगर आप कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी करते हो तब भी आपको आंसर -8 ही मिलेगा, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हो तब भी आपको आंसर -8 ही मिलेगा। तो ये थी आपकी वेरिफिकेशन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट योर नेक्स्ट पार्ट इज 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे 4x² माइनस 2x प्लस 1। प्लीज़ सॉल्व दिस, हरी आप। तो ये हमने फैक्टर बना लिए हैं, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो ज़ीरोज़ के लिए आप 2x माइनस 1 को ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2। सिमिलरली दूसरा फैक्टर भी हमें सेम वैल्यूज़ दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं, ज़ीरोज़ आर यस 1/2 1/2। तो आप लिखोगे अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अब हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन में से दूसरा तरीका ही ऐसे कर लो आप, ये इजी रहेगा। ये पॉलिनोमियल है आपकी, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस, यहाँ पे आप लिखोगे वेरिफिकेशन। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -4 एंड c इज़ 1। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स आपका क्या है -b अपॉन ए, -b माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन a कितना है आपका 4। तो आंसर इज़ 1। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास कितना आया है 1। यहाँ पर चेक करो, अल्फ़ा बीटा 1 आ रहा है फ्रॉम, ये भी देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1 ही तो मिल रहा है, इसको नंबर 1 दे दो। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करते हैं। तो अब बेटा देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू आपकी है 1, ए की वैल्यू है 4। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिला 1/4। तो यहाँ से फ्रॉम 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/4। तो ये भी आपके दोनों सेम आ गए हैं, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट इज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले बेटा इसको अच्छे तरह से लिखो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो जाए। ये आपकी पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो बेटा इसके फैक्टर्स बनेंगे 9 एंड 2, 9 2 ज़ा 18 -18 एंड 9 प्लस 2 इज़ -7। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ के लिए आप क्या करोगे, फॉर द ज़ीरोज़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1/3, राइट। तो अब बेटा हम करने लगे हैं वेरिफिकेशन। तो इसको हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/3। तो अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे कि हमारे जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होते हैं -b अपॉन a। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -3 एंड c इक्वल्स टू नॉट -3, ये गलती आप भी कर सकते हो। b की वैल्यू है हमारी -7 एंड c इक्वल्स टू -3। तो सम ऑफ रूट्स -b अपॉन a मीन्स -7 अपॉन 6, आंसर इज 7 अपॉन 6, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c अपॉन a। तो -3 अपॉन 6 मीन्स -1/2। अब चेक करें कि जो हमने किया है अल्फ़ा बीटा,
क्या वो हमारा सेम आ रहा है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, सम ऑफ रूट्स मीन्स 3/2 माइनस 1/3, टेक द एलसीएम 6, 3 3 9 माइनस 2, ये स्टूडेंट 7/6, ये देखो दोनों टैली हो गए हैं। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 मीन्स -3/6, तो ये भी -3/6 इज -1/2। तो अब देखो ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, देयरफॉर हमने ये वेरीफाई कर दिया है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा आप नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट इज 4u² प्लस 8u। तो इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं, वॉट एवर क्वेश्चन इट मे बी, यू हैव टू मेक द फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, राइट? So your statement is 4u² plus 8u. Now what is common in both terms? It is 4u. Take 4u as common, and what will be the left term, remaining term? u plus 2. तो जीरोस के लिए आप 4u को भी ज़ीरो रखोगे और u प्लस 2 को भी ज़ीरो के इक्वल रखोगे, राइट? तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिलेगी ज़ीरो और यहाँ से हमें u की वैल्यू मिलेगी -2। तो जिसको कि हम एज्यूम कर रहे हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। तो अब हम अपना क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से करेंगे। फॉर वेरिफिकेशन, तो अगर आप अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, राइट? तो 0 तो ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ हमें 0 मिलने वाला है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ ज़ीरोज़। एक्चुअली नेक्स्ट में हमने रूट्स भी करने हैं, तो बार बार फिर रूट्स निकल जाता है मेरे मुंह से। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -b/a, -b/a, 8/4, आंसर इज -2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया आपका है -2। तो यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ करके देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन 0 प्लस -2 बोथ आर इक्वल, सेम आ रहे हैं ना, ये देखो -2 -2, तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी फिर रूट्स बोल दिया है मैंने। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, c/a। तो देखो बेटा c क्या है, c इज़ 0 एंड a इज़ 4, आंसर इज़ 0। तो यहाँ से प्रोडक्ट हम अल्फ़ा बीटा की भी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 मल्टीप्लाई -2, आंसर इज़ 0। तो अब यहाँ पर भी देखोगे कि ये दोनों सेम हैं, तो इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो जब भी आपके पास फैक्टर नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज रूट का स्क्वायर करने पर आपको 15 ही मिलने वाला है। तो ये आपका बन गया है a² माइनस b², जो कि किसके इक्वल होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। फैक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप फैक्टर नहीं भी बनाना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, तब भी आपको सेम आंसर ही मिलने वाला है, ठीक है? तो हमने अभी क्वाड्रेटिक की नहीं है, तो आपको ये थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, जिन्होंने कर ली है वो कैसे भी कर सकते हैं। तो a² प्लस माइनस b² इज a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ज़ीरोस कौन से मिले, √15 एंड -√15। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा की वैल्यू लेने लगी हूँ √15 एंड द बीटा विल बी -√15, ठीक है? तो अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप लिखोगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपकी 0 है और c की वैल्यू क्या है, -15, राइट? तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब -b/a, इट मीन्स -0/1, आंसर विल बी 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सॉरी फॉर डैट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज c/a, c की वैल्यू -15/1, आंसर इज -15, ठीक है? तो यहाँ से देखो, अब इसको यहाँ से भी निकाल लें सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स √15 माइनस √15, आंसर विल बी 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी √15 मल्टीप्लाई -√15, आंसर इज -15। तो देखो बेटा आपके बिल्कुल सेम आ रहे हैं, हेंस इट इज़ वेरीफाइड।
Now student, last part you can do it yourself, and the next topic I am going to cover in next video. Thank you.